हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी आपका जो ये देखिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 14 जून को अभी कल हुआ है। आज डेट है आपकी, ये देखिए 15 तारीख आज डेट है। अब इसमें चीज़ें देखिए पेपर होने के बाद काफ़ी चीज़ें र्यूमर्स चल रही हैं, अफवाह चल रही हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर स्कैम, कहने का मतलब पेपर आउट हो गया है। तो अब कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी चीज़ें काफ़ी मार्केट में चल रही हैं। और स्टूडेंट मेरे पास सुबह से ना इतने मैसेज किए हैं, इतने फ़ोटो भेज रहे हैं, पेपर की जस्ट कटिंग भेज रहे हैं। पेपर की कटिंग नहीं, जस्ट पेपर का स्क्रीनशॉट भी नहीं है, वो फ़ोटो खींचा गया डायरेक्ट। अभी मैं दिखाता हूँ उसका। तो ये सब चीज़ें अब र्यूमर्स चल रही हैं, तो अब आप पैनिक मत करिए। अब काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि सर ट्रेंड चलाइए, वीडियो बनाइए यूट्यूब पे। तो देखिए समय तो आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो ये सब फालतू के चक्कर में ना पड़ें। जिस स्टूडेंट का पेपर सही हुआ है वो तो कभी नहीं सोचेंगे कि पेपर दोबारा हो या फिर कोई चीज़ अफवाह उड़े फालतू में। और पेपर दोबारा होने वाला भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता कि पेपर दोबारा, कोई जब तक ऑथेंटिक कोई कंफर्म चीज़ें नहीं पता चल जाएंगी ना, वो चीज़ होती नहीं है। कोई भी पेपर हो गया, देखिए अभी नीट का पेपर तो दोबारा होने की चांस ही नहीं है। देखिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे सीनेट जो ये कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आप सोच रहे हैं ना कि ये पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक हमें नहीं लगता कि पेपर लीक हुआ है। ये जो थोड़ी सी आपको ये जो पेपर मेरे पास आप लोग सेंड कर रहे हैं ना, ये वाली देखिए। तो ये काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास स्क्रीनशॉट जो है सेंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये डायरेक्ट पेपर का स्क्रीनशॉट है और हर एक क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वही है। हाँ, तो ये समझिए स्क्रीनशॉट नहीं मतलब फ़ोटो है उसका। तो ये पेपर देखिए बाहर ज़रूर आया है। एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद देखिए पेपर स्कैम के दो घटनाएं होती हैं। ये देखिए पेपर अगर लीक हुआ है ना, तो पेपर लीक ऐसे नहीं होता है। पेपर लीक देखिए, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक कंफर्म चीज़ें हैं और आपको आइडिया है कि हाँ 100%। देखिए एग्ज़ाम आपका 2 बजे से था, 2 बजे से नहीं 11 बजे से एग्ज़ाम था, 11 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम था। अब ये पेपर को आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए कि पेपर ये जो बाहर आया है ना मार्केट में, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे सभी के पास व्हाट्सएप पे ये जब फैलाई गई हैं, तो ये 2:20 तक तो आपका पेपर ही था। इसके बाद ये पेपर आया है ना। पेपर कैसे आया है बाहर? पेपर तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो पेपर देखिए किसी स्टूडेंट ने या कोई भी चीज़ हो, ये पेपर जब कंप्लीट होने के बाद तो उसके बाद ये मार्केट में आई हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऑथेंटिक चीज़ें किसी भी को पता है कि पेपर नहीं, पेपर 11 बजे से था और पेपर बाहर मार्केट में 10 बजे आ गया था, 9 बजे आ गया था, तो फिर हाँ कोई चीज़ें प्रूफ है तो फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 11 बजे के पहले की है। ये पेपर होने के बाद देखिए, पेपर होने के बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कि होता है पेपर आप दे लो, फिर उसके बाद उसको जेब में रख लो और जेब में रख के बाहर चले आओ, ऐसा भी होता है। तो वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो काउंट करते हैं, वहाँ काउंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब तक वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ये पेपर बाहर आए होंगे। तो आप भी देख सकते हैं, ये सब पेपर ही हैं कि काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा शेयर भी किए गए हैं। तो देखिए ये पूरी हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर, मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट रहा होगा या स्कैम करने वाले होंगे या फिर कोई और रहे होंगे, जो भी रहे होंगे। लेकिन हाँ, पेपर 100% बाहर आया है, ये तो गारंटी है कि पेपर 100% बाहर आया है। और ये कल ही क्लियर हो गया था और क्लियर कर ही देते हैं। वीडियो जो बनाते हैं उन्हीं से क्लियर हो जाता है कि पेपर बाहर आए ही थे। तो 100% पेपर बाहर आया था। लेकिन हाँ, पेपर लीक अब यही कहेंगे कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, तो ये तो भाई कोई नहीं बता पाएगा। ये ऑथेंटिक चीज़ें प्रूफ होनी चाहिए कि एग्ज़ाम होने के पहले पेपर आया था, तो फिर आप उस पर कोई एक्शन ले सकते हो। और हाँ, इतना ही था। अगर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो पेपर होने के बाद, पेपर जैसे मैं बताया हूँ, कोई स्टूडेंट हुआ, कोई भी है, पेपर देने गया था, पेपर को साथ में ले आया। पेपर वहाँ जमा करना था, पेपर वो जमा नहीं किया। मेन चीज़ें यही हैं। तो आप फालतू की अफवाह ना फैलाएं और इन सभी चीज़ों से बचें। अगर आप अच्छे नंबर लाए हैं तो आप रिज़ल्ट का वेट करें, 2-4 दिन में रिज़ल्ट आ जाएंगे। या फिर अगर बात करें कि आप अच्छे नंबर नहीं हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें।
हाँ, फालतू के चक्कर में ना पड़ें। प्राइवेट से करना है तो कट ऑफ डाउन जाएगा, उसमें भी आप ले पाएंगे। लेकिन हाँ, पेपर तो मेरे अकॉर्डिंग पहले पेपर नहीं आए होंगे। आपको अगर आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, इतना ही बताना था आपको। तो थैंक यू।